दोस्तों, इस दुनिया में दिखावा करने वाले लोगों को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो वह जिनके पास धन संपदा होती है तब वो दिखावा करते हैं, और दूसरे वह जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास धन संपदा भी नहीं होती। कहने का अर्थ यह है कि उनके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं होता जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। इसलिए वह झूठ बोल बोल कर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। वह दिखावा करता है कुछ होने का, लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं है। जो लोग अपने गुण या फिर अपनी धन संपदा के कारण दिखावा करते हैं, वह अहंकार के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार फूट फूट कर भर जाता है। उन्हें खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार उनके जीवन का मजा छीन लेती है। और जो लोग कुछ गुण या फिर धन संपदा न होते हुए भी दिखावा करते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों की सच्चाई कभी न कभी तो सामने आ ही जाती है। तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता, और इस दुनिया में कोई भी उनका अपना नहीं होता। उसके घर वाले, उसके माता पिता तक उस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी दिखावा करने की आदत सबकी नज़र में उसे नीचा बना देती है। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वह एक ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो दिखावा करने की वजह से परिस्थितियों में फंसता चला जाता है, और आखिरकार उसका परिणाम क्या होता है यह तो आपको इस कहानी में ही सुनने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस कहानी में यह भी जानेंगे कि दिखावा करने वाले लोगों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए, या फिर आप खुद दिखावा करने से कैसे बचे। यह सब आप इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। कभी कभी जीवन आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। ऐसे ही मुश्किल में राजेश नाम का एक युवक फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था। कई महीने बीत चुके थे। वो अपने घर से यह कहकर निकला था कि मैं नगर में कमाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी, और उन सब ने योजना बनाई थी कि वह किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उसका धन उससे हासिल कर लेंगे। छल कपट, झूठ और प्रपंच, यही राजेश और उसके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उसका धन कैसे लूटेंगे। आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना थी कि वो किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग आते हो, और वहाँ पर उन अमीरों में से जो भी आदमी सबसे ज्यादा दिखावा करेगा, उनका शिकार वही होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर नगर के ज्यादातर लोग, अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वह एक ऐसा नाटक रचे जिसमें राजेश किसी नगर का महाराजा कहलाया जाएगा, और उसके सभी साथियों में से 2 साथी उसके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ राजेश ही नहीं था जो राजा होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी जो किसी दूसरे नगर का राजा होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, यह आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। अगले दिन से सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पहुंचे जहां पर शहर के ज्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। राजेश उस जगह पर एक नगर का महाराज बनकर पहुंचा था, जिसके पीछे उसके साथी अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नजर उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि राजेश उन सब में से सबसे ज्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, बेहद आकर्षक लग रही थी, जिससे सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। कुछ समय बाद राजेश एक ऐसी जगह पर जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत जरूरी लोगों के लिए बनी हुई थी। जब राजेश वहां पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक उसके पास खड़े हुए। सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यह किस नगर के महाराज है। इसी भीड़ में राजेश का एक और साथी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया कि राजेश किसी बड़े नगर का बड़ा महाराज है, और सबने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वह अमीर लोग जो ज्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे, ऐसे लोग राजेश के आसपास मंडराने लगे थे। वह राजेश को किसी बड़े नगर का महाराज समझ रहे थे, और वह यह सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है कि भविष्य में यह महाराज हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहां पर दूसरा राजा भी पहुंचा, जो राजेश का ही एक साथी था, और वह भी राजेश की तरह राजा होने का दिखावा कर रहा था। वह दूसरा राजा राजेश के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी, और राजेश जो किसी नगर का महाराजा होने का दिखावा कर रहा था, वह इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया।
लेकिन जब राजेश ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाही तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद जब उसे पोटली नहीं मिली तो वह गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह सब नीचे गर्दन करके खड़े हुए थे। राजेश ने बड़े ही शांत स्वर में अपने सामने बैठे हुए राजा से कहा कि देखिए, लगता है कि हमारी सोने के सिक्कों से भरी पोटली कहीं गुम हो गई है। मैं मानता हूँ कि मैं जुए में हारा हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई अपना पता दे तो मैं तुम्हारे पते पर तुम्हारी रकम भिजवा दूंगा, या फिर तुम मेरे राज्य में आकर मेरे राजमहल में चले आना। वहाँ पर तुम्हारी पूरी रकम तुम्हें मिल जाएगी। यह सुनकर वह सामने बैठा हुआ राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। वह राजेश को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वहाँ पर उसके अंगरक्षक और इधर राजेश के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुंचा और उन दोनों को झगड़ा सुलझाते हुए उसने कहा कि महाराज, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता, यह आपकी शान के खिलाफ है। मैं आपको धन उधार दे देता हूँ, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। यह रहा मेरा पता। और अपना पता देते हुए उस अमीर आदमी ने राजेश को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। जितने वह जुए में हारा था उसने उसी के सामने बैठे हुए राजा के मुंह पर फेंक मारे और उस राजा से कहा कि हमारे लिए इन मुद्राओं की कोई कीमत नहीं है। तुम हमें जानते नहीं हो कि हम कितने बड़े महाराज हैं, हमारा नगर कितना बड़ा है, कितना खुशहाल है। अगर तुम कभी हमारे नगर में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस सज्जन ने मेरी मदद की है और बदले में मैं इसका इनाम जरूर दूंगा। और यह कहते हुए राजेश ने उससे अपने नगर का पता देते हुए कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजते हैं। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो तो तुम बेझिझक हमारे नगर में हमारे राजमहल के अंदर चले आना। तुम्हारे लिए हमारे राजमहल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वह अमीर आदमी तो चाहता ही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं महाराज की नज़र में ऊंचा बन जाऊँ कि भविष्य में अपना काम उनसे निकलवा सकूँ। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या समय सभी अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। राजेश ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी और कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए राजेश वहां से अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था, जिससे उन्होंने बहुत सारा धन भी ऐंठ लिया था। राजेश ने योजना बनाई थी कि जैसे वह किसी अमीर आदमी को बेवकूफ़ बना देगा तभी वो इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए उसने अपने साथी को बुलाने के लिए कहा, जो दूसरे राज का अभिनय कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजेश का साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब राजेश को आभास हो गया था कि उसके साथी ने भी उसे बेवकूफ़ बना आया है और सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया है। जब राजेश को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वह इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी धन चाहिए था। और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वह उसे इस नगर में जरूर किसी न किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वह उसे पकड़ लेगा उसे लंबी कारावास हो जाएगी। यहाँ पर समझने की बात यह थी कि वह अमीर आदमी उन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। मैं राजा के कितने करीब हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, ताकि दूसरे अमीर लोग को यह लगे कि उसके संपर्क बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। यह बहुत अमीर और बहुत रईस लोगों के बीच में उठता बैठता है, जिससे उसका ओहदा अपने साथियों के बीच में चढ़ सके। इसलिए उसने दिखावे की वजह से राजेश रूपी राजा को वह धन उधार दे दिया था। और राजेश तो जैसा कि आप सबको पता है कि वह तो इसलिए दिखावा कर रहा था कि वह किसी को अपना शिकार बना सके। लेकिन वह कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों को दिखावे की सजा मिली। उस अमीर आदमी का धन लुट गया और यहाँ राजेश को उसके साथी ने ही बेवकूफ़ बना दिया था। कुछ समय बाद राजेश को उस नगर के दरबारियों ने ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता चल चुका था कि उसके साथ छल हुआ है, उसके साथ कपट हुआ है और वह किसी भी कीमत पर राजेश को ढूंढना चाहता था। इसलिए राजेश को छुप कर जंगल के रास्ते से वह नगर छोड़कर भागना पड़ा। जंगल में छुपते छुपाते वह दिन एक भिक्षु की कुटिया में पहुंचा, जहाँ पर एक भिक्षु ध्यान कर रहा था। राजेश उस भिक्षु के चेहरे की सादगी देखकर उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया। उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे राजेश को देखा। उन्होंने राजेश से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते हो। राजेश उनके चरणों में गिर पड़ा
और रोते उनसे बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर करके थक चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूँ और नगर में मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं, खुश होकर शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं। मैं थक गया हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, यह जानते हुए कि तुम एक झूठे और मक्कार आदमी हो। हर जगह हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वह दिखावा करने से चूकता नहीं है। यह तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम चालाक हो, लेकिन चालाक होने के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते, तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते हो, इसलिए जीवन के आनंद को तुम कहीं महसूस नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात यह होती है कि आदमी दूसरे के सामने दिखावा तभी करता है जब वो सामने वाले की नज़र में ऊंचा होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह सामने वालों को आदमी को आकर्षित करना चाहते हो, उससे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है, तो कल अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो वह तुमसे भी दूर हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं। हमें इसका कभी एहसास नहीं होता और हम अकेले बढ़ते चले जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारा आसपास कोई भी मौजूद नहीं है जिससे हम अपना कह सके, जिससे हम अपने दिल की बात कर सके, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस अपने एकांत का आनंद उठाता है। कोई आए तो ठीक है और जाए भी तो ठीक है। वह किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं करेगा और इसलिए उसका जीवन सरल होता चला जाएगा, साधारण होता चला जाएगा। और जितने सरल तुम बनते जाओगे उतनी ही आसानी से तुम ध्यान में प्रविष्ट हो पाओगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते और वह लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। उस जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते। वो खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है, लेकिन वो अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर यह कमी है, लेकिन अहंकार व दिखावे के कारण ना तो अपनी बुराई सामने वालों के सामने बता पाते हैं और ना ही उसको खुद स्वीकार करके उसको ठीक कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया को दूर हटा दो, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नजरिया होता है। अगर हमारा नजरिया साफ है, शुद्ध है, तो हमें शुद्ध लोग ही टकराएंगे। और वहीं पर अगर हमारा नजरिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग टकराएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और यह गोला निरंतर चलता रहता है। इस चक्र से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो, किसी को जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर, ध्यान की गहराइयों से जीवन का परिचय कराओ, तब तुम्हें जीवन के आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ बोलना, जबरदस्ती दिखावा करना, यह जीवन नहीं है, यह दुख है, यह संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसीलिए तुम दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस पेड़ की जड़ को उखाड़ कर फेंको जो दिखावे का पौधा तुमने लगा रखा है। और यह कहकर वह भिक्षु कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद राजेश ने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पिछले मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वह दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वह झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसी भी परिस्थिति हो वह सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ वह उस जंगल को पार कर गया। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की ज़रूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें
तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।